बहुत दिन से हम घर पे नहीं आ पाए थे और घर इतना अच्छा बन चुका है। मेरे भाई ने पूरा होम टूर करा दिया है। अब चल रहा है, सगाई वाले इंतजार कर रहे हैं सब। वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम काव्या 19 और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले आपको गुड इवनिंग। शाम के 4 बज गए हैं और कुछ ऐसे तैयार होके मैं बैठी हुई हूँ गाड़ी में और ड्राइविंग सीट पे हमारे सर जी और पीछे है हमारी काव्या। हेलो करो सबको। हेलो। और काव्या मेरी बड़ी क्यूट लग रही है आज तो मम्मा मैं बहुत ही सुंदर लग रही हूँ और आप भी बहुत अच्छी लग रही हो। आजकल व्लॉगिंग को हमने थोड़ा सा ब्रेक दिया है क्योंकि हमारे घर में जो पढ़ाई का माहौल है वो पूरे जोर शोर से है, क्योंकि 12th और 10th के एग्जाम सीबीएसई बोर्ड के चल रहे हैं तो राजा हनी के पेपर हैं, इसीलिए घर में तो व्लॉग शूट में नहीं करती हूँ। और दीदी के यहाँ पे गए थे, बस वहाँ पे मैंने व्लॉग शूट किया था। उसके बाद काव्या स्कूल गई थी 2 दिन, तब किया था। उसके बाद आज हो रहा है। क्यों जी? कोई बात ना, समय नहीं मिल रहा ना, इसलिए। ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये है कि आज हम जब तैयार हुए घर पे तो वहाँ मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। फिलहाल आज मेरे भाई की सगाई है, मामा जी के बेटे की, वहीं पे चल रहे हैं हम मेरठ में। क्यों सर जी? आपको पहले भी पिछले साल भी लेकर के गए थे, ये पूरा 1 साल हो गए। पिछली साल मेरे उससे छोटे भाई की सगाई थी और इस बार दूसरे भैया की सगाई है, उसी में हम चल रहे हैं। और इस समय हम कहाँ हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ कि आप देख सकते हैं। इस समय है हम मेरठ बाईपास पे और रोड की तो बस क्या ही कहें, गाड़ी ऐसे फिसली हुई चली जाती है, हम फटाफट से मेरठ पहुँच जाते हैं। क्यों सर जी? बिल्कुल। थोड़ा सा जब मायके वालों से मिलते हैं तो खुशी तो होती है। मेरी मामा की बेटी, भैया सब मिलेंगे, मैं आपको सबसे मिलवाऊंगी। और यदि वहाँ पे, वैसे हम जितनी भी शादियों में सगाइयों में जाते हैं ना, वहाँ पे डीजे बजता है, तो जो ओरिजिनल वॉइस होती है उनसे मिलने की जो खुशी होती है वो हमसे कहते हैं, हम उनसे कहते हैं, वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाता। मेरी सारी वॉइस ओवर ही रहती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि वो सारी चीजें, वो जो फील होता है उसको मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। सर जी मैं कामयाब होती हूँ इस चीज में। नंबर 1 है, नंबर 1। आ गए हैं मेरठ के बुद्धा गार्डन। क्यों? हाँ, और कुछ ऐसे रौनक सी तो लग नहीं रही, दिख नहीं रहा। हम तो लग रहा है जल्दी आ गए हैं। सगाई का टाइम लिख रहा था कितना, 4 बजे 4 बजे लिख रहा था और 5 बजे, पौने 5 बजे हम पहुंच गए। मामा जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। मैरिज होम में जैसे ही हमने एंट्री की वैसे ही मेरी नज़र इधर उधर दौड़ी और जैसे कहते हैं ना, अपनों को ढूंढते हैं। तो फिर उसके बाद मुझे मामा जी दिखे। सबसे पहले हम अपने मामा जी से मिले। उसके बाद यहाँ नाश्ता शुरू हो चुका था। काव्या को लगी थी भूख, तो काव्या से पूछा भाई क्या खाओगी? काव्या ने कहा मुझे चाउमीन खानी है। तो सबसे पहले हमने चाउमीन ली और काव्या को मीठी सॉस के साथ चाउमीन खानी थी। मैंने, काव्या ने और सर जी ने, हम तीनों ने ही मिलके चाउमीन एंजॉय की। अब धीरे धीरे रिश्तेदार आने शुरू हुए हैं। ये मेरी दीदी का बेटा है हर्ष, जो आके मुझसे मिला था। उसके बाद में हमने पाव भाजी ली, पाव भाजी को एंजॉय किया। फिर काव्या को खाने थे पानी के बतासे। अब आजकल क्या होता है, पानी के बतासे में जीरे का तड़का लगाया जाता है, तो भाई जीरा तो होता है और काव्या को जीरा बिल्कुल भी नहीं खाना होता है। अब एक पानी का बतासा लिया था, उसमें से भी जीरे को निकालने में लगी हुई थी, तब उसको खा रही थी। और सर जी ले आए थे यहाँ पे अपने लिए डोसा और मैंने ले लिया था मधुबन बड़ा। खैर हम ना क्या कर रहे थे, एक एक चीज़ ले रहे थे और उसमें से फिर आधा आधा बांट के खा रहे थे, क्योंकि पूरा नहीं खाया जाता, फिर नाश्ता बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैंने भी यहाँ पे पानी के बतासे खाए और सर जी ले आए यहाँ पे इडली। तो सर जी इडली खा रहे हैं, तब तक मैं एक बार आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए, आधी इडली सर जी ने खाई और आधी खाई मैंने। उसके बाद गर्मा गर्म टिक्की सिक रही थी, तो भाई टिक्की तो बनती है। वैसे भी हम महिलाओं को टिक्की बहुत पसंद होती है ना। और हमारे सर जी की सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है शादी में ये दाल। उसके बाद में इतनी देर मैंने और सर जी ने यहाँ पे नाश्ता किया ना, काव्या बड़ी बोर हो रही थी। काव्या को बस अपनी मतलब की चीज़ें खानी होती हैं, जैसे कि पानी के बतासे खा लिए थे उसने बड़े खुश हो गए। एक खाया था जीरे की वजह से, वो नहीं खाए थे। फिर कहा पापा मैं तो फलों की चाट खाऊंगी। मैं तो फलों की चाट में क्या खाती है काव्या? काव्या खाती है अंगूर। तो और सच पूछो तो ये ग्रीन वाले अंगूर तो बड़े ही खट्टे थे, लेकिन काले अंगूर भाई साहब बहुत मीठे आ रहे हैं। और ये मेरी दीदी का जो बेटा है ना हर्ष, वो अपनी फोटो क्लिक करा था अपने साथियों के साथ में।
बहुत सारे लोगों को जानता है। और अब तो धीरे धीरे करके इतने सारे रिश्तेदार आ गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी मामा जी की बेटी आएंगी, भैया आएंगे, सब आएंगे। तो ये देखो वाइट साड़ी वाली मेरी बड़ी दीदी है और मेरे पास में उनकी बेटी है और उन्हीं के बगल में है नविता और फिर कविता और सविता अभी आई नहीं है। तो भाई 4 बहनें हैं मेरे मामा जी की जो बेटी हैं। हम तो सबको कैद करके ले जाए जी, ऐसे ही हम तो ऐसे ही कैद करके ले जाए सबको। हाँ। ये हमारी बड़ी दीदी, ये हमारी नविता, मैं तो सभी क्या हुआ? मैंने हाय नहीं बोला, हाय बोलो ना, हाय बोलो भाई सब, हाय हेलो। ये बना हुआ था यहाँ पे सेल्फी पॉइंट, जहाँ पे दीदी और जीजाजी फोटो क्लिक करा रहे थे। और ये मेरी वो मामी आ गई थी जिनके बेटे की आज सगाई थी। तो मैं जाके मामी जी से मिली और उसके बाद मैंने मामी जी के साथ में एक फ़ोटो क्लिक कराई। और यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा था। हमने तो नाश्ता कर लिया था, लगभग सभी नाश्ता कर चुके थे। और ये देख रहे हैं आप, धीरे धीरे सब बढ़ते जा रहे हैं। और ये है मेरा वो भाई जिसकी लास्ट ईयर हम सगाई में ही आए थे, शादी अटेंड नहीं कर पाए थे क्योंकि मैं उसी दिन चली गई थी। भाभी से मिलवाना चाह रहा था लेकिन भाभी फ़ोटो में बिजी थी। और यहाँ पे आ गई हैं, ये देखिए, जब मैंने कहा था सविता नहीं आई है तो सविता यहाँ आ गई है, कविता है और दोनों भाभियाँ हैं। सबके साथ फ़ोटो सेशन चल रहा था, सब मिलके एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश थे। और ये है मेरा वो भाई जिसकी है आज सगाई, हिमांशु। और ये इसी के पास खड़ा हुआ है मेरा बड़ा भाई और उसके पास में है छोटा। तो अतुल, हिमांशु और प्रिंस 3 भाई हैं मामा जी के बेटे और तीनों के साथ में एक फ़ोटो तो बनती है। तो फोटोग्राफर भैया आ गए थे, वो फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। और यहाँ पे सर जी भी हमारी फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। और सर जी ने ना काव्या के हाथ में दे दिया था फ़ोन, कह रहे काव्या तुम वीडियो शूट करो। तो छोटी सी व्लॉगर मेरी काव्या वीडियो शूट कर रही थी यहाँ पे। यहाँ पे हिमांशु कह रहा था दीदी देखो काव्या वीडियो शूट कर रही है। मैंने कहा हाँ चलो कुछ तो मेमोरीज हैं जो कैप्चर हो ही जाएंगी सर जी के साथ में भी। और ये था मेरा बड़ा भाई, बहुत दिन बाद मिल रहे थे तो कुछ कुछ बातें थी जिन्हें हम आपस में कर रहे थे। और ये था मेरा यहाँ पे दूल्हा भाई जिससे मैं मिलकर ये कह रही थी, मैंने कहा भाई बहुत कमज़ोर लग रहा है, बहुत दिन बाद मिले थे तो मुझे बहुत पतला सा लग रहा था। कह रहा नहीं नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक हूँ। यहाँ पे फिर साहब ने एक फ़ोटो शूट कराया। उसके बाद में हिमांशु से मैं मिली और हिमांशु कह रहा था दीदी आप घर नहीं आए। मैंने कहा हाँ भाई घर नहीं आए, काफ़ी टाइम हो गया। तो कह रहा चलो मैं आज आपको घर दिखाता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे सगाई चढ़ने वाली है और घर दिखा। कह रहा कोई बात नहीं, बिल्कुल पड़ोस में ही घर है। तो जो मैरिज होम था ना उसके बैक साइड में एक गेट था छोटा सा और बिल्कुल उसी के पड़ोस में था घर पे। तो सर जी कहने लगे कि चलो फिर चलते हैं। और जैसे ही हमने मैरिज होम क्रॉस किया वैसे ही आ गया घर। और देखो घर कितना सुंदर लग रहा है, वाह इतनी अच्छी डेकोरेशन हुई है। तो वैसे तो सुंदर लग ही रहा है लेकिन ये पूरा चेंज भी हो गया है। जब मैं पहले आई थी तो यहाँ पूरा खाली था, अब ये आगे तक बन चुका है। देखिए मेहंदी की जो रस्म है वो कल होगी लेकिन इसके लिए सजावट आज ही हो गई है। और ये पहला रूम है जिसे भाई दिखा रहा है, ये बैठक है सबके बैठने के लिए। चलो एक ये वाला रूम है, ये भी बड़ा रूम है, ड्राइंग रूम क्यों? हाँ हाँ ये अतुल भैया वाला प्रिंस इसमें रहता होगा। तुम कहाँ रहोगे तुम बताओ, नीचे ऊपर? क्यों हिमांशु भैया रहेंगे ऊपर? ये वो वाला रूम है जिसमें वो रहता था। बहुत अच्छे से बनाया गया है घर को। तो भाई के साथ घर देखना बहुत अच्छा लग रहा था। और देखते देखते पता चला जो भैया हमारे साथ में थे वो भी लखीमपुर के हैं। तो ये भैया डॉक्टर हैं। हिमांशु ने बताया कि ये भी लखीमपुर से आए और मैं भी लखीमपुर से आई थी। तो ये ऊपर वाला तो बिल्कुल ऐसे का ऐसी, जैसे ये जो बाहर वाला पोर्शन बनाया ना ये उठा के बनाया है इन्होंने, थोड़ा ये सही करा। मुझे वैसे भी सूखे से लग रहे हैं, तो पानी पिए 2 गिलास। प्यास बहुत लग रही है, मुझे लग रहा है इसके चेहरे से मुझे प्यास लग रही है। इसके होठ सूखे पड़े हैं बिल्कुल। ये है मेरे भाई का रूम, बहुत सुंदर है। सजी देखना कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। हिमांशु ये बहुत अच्छा डिजाइन है यार इसका ड्रेसिंग का, ये वाली बहुत ही बढ़िया हो गया भैया जी, बहुत ही लाइटिंग ये अच्छी है। अरे लाइटिंग गैलरी वाली लाइटिंग। हाँ देखिए मैं कह रहा हूँ डेकोरेट बहुत अच्छा किया। ये खुद ही करा किसी ने करवाया?
खुद ही भाई साहब के ऊपर है। अतुल भैया, तो आप प्रॉपर प्रयागराज के हैं? हाँ, मैं प्रॉपर प्रयागराज हूँ। अच्छा जी, वहाँ तो पूरा विश्व का वहाँ को भी चल रहा बहुत दिन से हम घर पे नहीं आ पाए थे और घर इतना अच्छा बन चुका है। मेरे भाई ने पूरा होम टूर करा दिया है। अब चल रहा है, सगाई वाले इंतजार कर रहे हैं सब मेरे भाई का। है। बहुत शानदार घर बना है। नहीं, इंटीरियर आपने बहुत अच्छा करा है। अच्छा भाई बीस भाई 30 का। और ये है छोटी भाभी जिनसे प्रिंस मिलवाना चाह रहा था। तो बात तो नहीं बनाओगी सा आज? और ये हैं हमारे बड़े भैया जो अभी आए हैं। बाबा दूर से प्यार भी दूर से करते हैं बस। अरे ये तो प्रिंस है, ये तो वो है अतुल। और मेरी गोद में है छोटे भाई की बेटी जिसकी सगाई में हम पहले आए थे। बेटी है 3 महीने की हो गई है और अब सगाई का इंतजाम हो रहा था। सगाई चल रही थी तो मैं सर जी से कह रही थी, मैंने कहा चलो देख लेते हैं एक बार। यहाँ चलते चलते हमें मिल गए थे एक रिलेटिव और उन्होंने पूछा ये कौन है, तो मैंने बताया, मैंने कहा ये प्रिंस की बेटी है। बड़ा अच्छा लगा उन्हें। हाँ, सब तैयारी करके बैठे हैं सगाई की। वहाँ सगाई चल रहा हो चल के। शादी से पहले होने वाले इस प्रोग्राम को हमारे यहाँ पे तो सगाई कहते हैं, कहीं कहीं इसको तिलक भी कहते हैं। जैसे मैं लखीमपुर में रहती हूँ, वहाँ इसको तिलक कहते हैं, तो कुछ और भी नाम होंगे इसके। और भाई मेरा आ गया था सगाई के लिए और ये मेरा बड़ा भैया, उसके पीछे छोटा भाई। और कुछ इधर का व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ सारी इधर साइड में महिलाएं बैठी हुई हैं और इधर बैठे हुए हैं जेंट्स। और यहाँ पे चल रहा है सगाई का प्रोग्राम, यानी तिलक का प्रोग्राम। तो जितनी भी रस्में होती हैं, भैया को कपड़े गिफ्ट किए गए, पैसे दिए गए, नारियल दिया गया और एक रिंग दी गई। उसके बाद में उनको एक चैन पहनाई गई। तो लगभग सगाई का ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया और उसके बाद में सबको जो भी गिफ्ट देने थे उन लोगों ने वो गिफ्ट दिए। ये बड़ा भैया है मेरा, ये नीचे बैठा है छोटा है, ये भाभी हैं। और जैसे ही सगाई का प्रोग्राम हुआ वैसे ही अब हमने सोचा अब घर भी जाना था, राजा के एग्ज़ाम भी हैं, तो सर जी आ गए। सर जी लेके आए खाना, भिंडी मिक्स सब्जी, दाल, सोयाबीन। सगाई चढ़ गई है, सब कुछ हो गया है और अब सर जी ले आए खाना। ये देखो, और अब हम खाना खाएंगे, फिर हम विदा लेंगे। खाना हमने खा लिया था और खाना खाने के बाद में मैं सर जी से कह रही थी, सर जी मुझे आइसक्रीम खानी है। और काव्या को हो रहा था जुकाम, तो सर जी कह रहे फिर काव्या भी खाएगी। मैंने अपने आइसक्रीम में से चम्मच में करके काव्या को दी। काव्या को बहुत गुस्सा आ रहा था, कह रही अच्छा आप इतनी सारी खाओगी, मुझे थोड़ी सी दी है। उसके बाद में मैंने सर जी को बोला, मैंने कहा चलो दीदी से मिल लेते हैं जो मेरे मामा जी की बेटी हैं, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। लेकिन जब मैंने देखा वहाँ पे जाके तो डीजे पे चल रहा था बिल्कुल एकदम धमाकेदार डांस, और मैंने खड़े होकर थोड़ा सा देखा भी। फिर मैंने सोचा इनको क्यों ही मैं डिस्टर्ब करूं, पहले ही मिल चुकी हूं, तो इनको डांस करने देते हैं। लगभग सारा प्रोग्राम खत्म हो चुका था और जिसे आप देख रहे हैं ये है मेरे मामा जी का बेटा जो बहुत देर से आया था, मुझसे मिला और फिर कह रहा चल तुझे तेरी भाभी से मिलवाता हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो मिल लेते हैं, काफ़ी दिन बाद मिल लेते हैं तो अच्छा लगता है सबसे मिलना। और उसके बाद हम मिले भाभी से। लगभग 9 बज चुके थे और हमें घर के लिए भी निकलना था, तो फिर मैंने अतुल भैया से बात की। मैंने कहा अब हम फिर आएंगे और अब हम चलते हैं घर पे क्योंकि राजा हनी के एग्ज़ाम है इसीलिए। और फिर उसके बाद में हमने विदाई ली और हम निकल आए वहाँ से अपने घर के लिए। तो जी 10:30 बज गए, हम अपने घर आ गए। मैंने चेंज कर लिया है, काव्या मेरी वो सो गई है, ये देखो। और सर जी हमारे लेट गए हैं इधर साइड में। क्यों सर जी? प्रोग्राम कैसा था? बहुत अच्छा प्रोग्राम था, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। 1 साल बाद मिल रहे थे पूरे, यानी पहले भैया की सगाई में ही हम गए थे और फिर आज दूसरे भाई की सगाई में ही गए हैं। और एक दिन अब हम बाद में चलेंगे वहाँ पे मिलने सबसे, तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। और पूरा मैंने एंजॉय किया था प्रोग्राम को। घर में पूरा पढ़ाई का माहौल है, इसलिए मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। और अब के बाद में मैं और राजा बैठ के पढ़ेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, शुभ रात्रि, राधे राधे।